चलिए, तो पिछली क्लास वर्क के अंतर्गत हमने स्लिप तक डिजाइन कर लिया था। अब हमारा यहाँ पर टोटल फी कितना डिपॉजिट है ये और हमें निकालना है। तो पहले हम यही फॉर्मूला यहाँ पर सेम कॉपी कर लेते हैं, यानी इस फॉर्मूले को हम सिलेक्ट करके आप डबल क्लिक करके फॉर्मूले फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट करके कॉपी करके और फिर एज ए फॉर्मूला, यानी इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब कॉपी में क्या होगा, डेटा भी आपका सेलेक्ट होगा इसमें, और जो फंक्शन या फॉर्मूला आपने लगाया हुआ है उस सेल के अंतर्गत वो भी यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें अन्य सेल पे आना है जहाँ पर पेस्ट करना चाह रहे हैं, और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं फार्मूलाज, देन ओके करेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मूला कॉपी होगा, यानी फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो गया है। ठीक है, इसको हम एंटर कर देते हैं। अभी फॉल्स बता रहा है ये, कारण जो भी हो, कारण में ये हुआ कि इसने सेल एड्रेस को चेंज कर दिया है। तो ज़्यादा अच्छा होता कि हम डबल क्लिक करके ही ले लेते। चलिए, तो हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और फिर डबल क्लिक करके ही आपको इसको पेस्ट भी करना है। डबल क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। तो इसमें सेल एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, यानी 0 आया है। अब यहाँ पर हमें एक ही चीज़ को एडिट करना होगा, और जो एडिट करना होगा वो है उसका कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम कॉलम इंडेक्स नंबर भी देख लें, यहाँ पर 17 आ रहा है, और हमारा जो टोटल है वो किस कॉलम पर है, तो वो 15 पर है। तो हम यहाँ पर सेल एड्रेस 15 दे देंगे, यानी जहाँ जहाँ 17 है वहाँ पर, यानी 7 की जगह ओनली ऐसे देखा जाए तो 5 ही करना है। फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर भी 5 कर देना है, 17 की जगह यहाँ पर भी हमें 5 करना है, यहाँ पर भी हमें 5 करना है। एंटर करेंगे तो ये टोटल फी इनका आ गया है 4500 रुपये। ड्यू फीस इनका 0 है। ठीक है, किसी अन्य दूसरे स्टूडेंट का हम देखते हैं। स्टूडेंट नंबर इनरोलमेंट नंबर 3 का यदि हम देखें तो यहाँ पवन सिंह है, पिता का नाम जे सिंह इसमें डाला था, जो है वो आ रहा है इसमें। 4500 रुपये ड्यू है। यदि ये स्टूडेंट यहाँ पर 2500 रुपये जमा करते हैं तो ये ₹2500 ओनली आ गया है। अब प्रिंट को हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि टोटल फी यहाँ पर 2500 बता दिया है और ड्यू फीस 2000 आ गया है। यानी ऐसे देखा जाए तो हमारा फंक्शन फार्मूला बखूबी काम कर रहा है। इतना हम यहाँ तक लेकर के इसको आ गए हैं। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पर भी हम प्रॉपर काम कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग लेआउट में फॉर्मेटिंग पे भी हम काम कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मेटिंग लेआउट थोड़ा सा कुछ तो भी आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इतने को हमने सेलेक्ट किया, सॉरी अब एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हम उतना ही लेंगे जितना हमारा स्लिप में है। और जो भी आप इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहें वो हम कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हम करना चाहेंगे। बाकी का हम डिफरेंट कलर यहाँ पर दे देते हैं, या फिर पहले थोड़ा सा ऐसा करते हैं, पूरे सीट का सिलेक्ट करेंगे और कोई भी एक कलर यहाँ पर हमने दे दिया। इसका हम कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पट्टे का हम कलर कुछ और सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको डार्क ले सकते हैं, और इस पूरे का एक कलर हम कोई भी ले लेते हैं, डिफरेंट कलर। ये यदि आप ग्रे स्केल यानी निकालेंगे, नहीं ब्लैक एंड वाइट वाले प्रिंटर से निकालेंगे तो ये ग्रे स्केल बखूबी निकलेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसमें एक मैकेनिज्म तो थोड़ा सा ये जोड़ना चाहेंगे। पहला तो इनरोलमेंट वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे, तो उसको हमने सेलेक्ट किया और इसका बॉर्डर ऑल बॉर्डर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये एक बॉर्डर में आ रहा है। डेट यदि आप पर्टिकुलर इतना बॉक्स अलग थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर को क्लिक कर दीजिएगा, तो ये एक पैरामीटर
डिफरेंट बनेगा, बाकी का तो ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है। कोर्स हमारा आ रहा है, सेशन आ रहा है हमारा, इसको भी अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये एनरोलमेंट हमारा ऑटोमेटिक बन करके तैयार हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। आप यदि थोड़ा डिफरेंट कलर इसको चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे इनरोलमेंट पर ध्यान चला जाए, आकर्षित हो जाए ध्यान। ये हमने दे दिया। डिजाइनिंग पैरामीटर थोड़ा कंप्लीट होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलाइनमेंट यहाँ सेंटर है और यहाँ सेंटर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम सेंटर कर देंगे, आई थिंक अच्छा लगेगा। पे बाय कैसे किया है, केस किया है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। चलिए, अब यहाँ पर एक कमी हमारी ये आ रही है कि जो रिसिप्ट का नंबर है वो भी हमें ऑटोमेटिक जनरेट करना है, 1 बाय 1 रिसिप्ट यहाँ पर आती रहे। तो आपको हमने पहले जिक्र किया था कि हमने यहाँ पर 1000 इस प्रकार लिया। इस 100 का दो यूज है। पहला यूज तो कि जब यहाँ पर ये स्लिप को पेस्ट करता है, तो कर्सर को जब मैक्रो हमने चलाया तो यहाँ क्लिक किया, देन कंट्रोल डाउन प्रेस किया तो ये लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद एक रो आगे बढ़े और फिर इसको पेस्ट कर दे। एक तो ये यूज हो गया। आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्पेस आए तो आप स्पेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैक्रो में आपने किया कि नहीं किया है ये देखना पड़ेगा। यदि मैक्रो में एक रो एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पर एक जीरो और दे दीजिएगा, तो ये स्पेस बन करके आएगा। जैसे अब हमारा 2000 है, हम देखते हैं इसमें एक बार सेव करके। स्टूडेंट का फीस 2000 पे किया, फी तो हमारा यहाँ पे जीरो हो गया है, ड्यू फीस कोई कुछ नहीं आ रहा है। अब हम एसएससी वाले इसमें सॉरी ऑल एग्जाम में चले जाएंगे, ऑल फी रिसिप्ट में, तो यहाँ पर स्पेस बन करके नहीं आया, यानी जीरो एक्स्ट्रा आना चाहिए था। तो जब हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया तब एक रो एक्स्ट्रा होता तो ये काम बन जाता। अब फिलहाल या तो हम मैक्रो फिर से डिजाइन करें और फिर काम हो, लेकिन आप बाकी के डिजाइनिंग देख रहे हैं कि एज इट इज आ रहा है। अब हमें रिसिप्ट में कोई दिक्कत नहीं, यदि स्पेस नहीं भी आता है, क्योंकि इस वाली रिसिप्ट में क्या था, बॉर्डर सभी में आ रहे थे। अब हमने यहाँ पे बॉर्डर खत्म कर दिया है, चूंकि हमने एज ए फॉर्मेटिंग और ट्रांसपो किया है तो फॉर्मेटिंग वेल हमें मिलेगा और प्रत्येक रिसिप्ट हमारी उसी हिसाब से बखूबी मिलती जाएगी। अब हम चाहते हैं यहाँ पर रिसिप्ट नंबर जनरेट हो जाए 1 बाय 1, यहाँ नहीं हमारी स्लिप में, यहाँ पर आए। तो क्या करना है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी हम टोटल लगा लेते हैं। हम एसएससी वाली सीट में ही चले जाते हैं और सॉरी ऑल रिसिप्ट में, और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा करके रखते हैं, इक्वल सम कोष्टक कहाँ से कहाँ तक, तो इस पूरे कॉलम का सम कर दे, ठीक है। ये हमने दिया तो ये 9 आया, तो इसका रिसिप्ट स्लिप नंबर 9 होगा। ये कहाँ से देंगे, इक्वल ऑल रिसिप्ट पे चले जाइए और इसका एड्रेस डाल दीजिए, या फिर यहाँ पर सम का फॉर्मूला डाल सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर भी आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन हम सीरीज में मान चाहते हैं कि हमारा स्लिप नंबर 101 आए या एनी कोई भी डेटा इसके साथ में आए, तो आपको क्या करना है, इस सेल के साथ में आप कोई भी एक यूनिक सिंबल, जैसे हम चाहते हैं इस सेशन का 22 हमारा है 2022, तो 22 ऐसा आए और फिर 1 2 3 4 5 6 7 आए, या फिर ईयर वाई वाई बीच में आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो डबल न्यूटेड लगा करके आप इसको भी लिख सकते हैं वाई 22 वाई, और फिर एंड का सिंबल लगाइएगा डबल न्यूटेड के बाद एंड, ये सेल का एड्रेस, तो ये आ जाएगा स्लिप नंबर रिसिप्ट नंबर 22Y9। तो वाई यानी ईयर का लिए हो गया है ना, किस मंथ में ये कटा है ये भी आप चाहते हैं तो शायद और रोचक हो जाएगा, ठीक है। 22 तो फिक्स रहेगा, है ना, या आप चाहते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक सब कुछ ईयर और मंथ ऑटोमेटिक आ जाए स्लिप नंबर में और नंबर भी आ जाए, तो आप इसको भी यहाँ और फॉर्मेट व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर देंगे मंथ, MONTH, मंथ आप दीजिएगा, और यहाँ पर यही डेट हम दे देते हैं J7, क्योंकि इसमें क्या है, डेट है। तो जो फॉर्मेट होता है मंथ का, उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल मंथ और डेट। तो डेट यहाँ पर हमने ये दे दिया, डेट जो ऑटोमेटिक बायोस से उठा रहा है। इसमें हम मंथ चाहते हैं ओनली, कोष्टक बंद करेंगे, एंड हमारा स्लिप नंबर, तो मंथ है 8,
और स्लिप नंबर है 9, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा। यदि आपके इसके साथ में एम लिखा हुआ है और ईयर भी लिखा है, या ईयर तो 22 यहाँ से पता चल ही रहा है, मंथ का एम लिखा आ जाए इसमें, एम करके 8 या दोनों के बीच में एम आ जाए वो भी ठीक रहेगा। तो एंड के बाद डबल नोटेड लगा करके आप एक कीवर्ड सिंबल लगा सकते हैं, एम कोष्टक बंद, एंड का सिंबल लगाइए। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, इक्वल मंथ, मंथ के आगे जो कोष्टक इसमें दिया है हमने डेट, यानी जो हमारे ऊपर डेट है, एंड डबल नोटेड में दे दिया हमने एम एंड, फिर हमने फी का एड्रेस जो हमारा था। तो ये ऑटोमेटिक ऐसा आ जाएगा 8M9। एम यानी क्या हो जाएगा, मंथ है हमारा, 8वां महीना ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। और 9 उसका नंबर है। अब 9 के बाद 10 आना चाहिए जब हम इस स्टूडेंट का फी डिपॉजिट करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ स्लिप नंबर 3 पवन जे सिंह का को तो बचा ही नहीं मामला। रो नंबर 4 हम देखते हैं अमित का, और अमित का हमने माना कि यहाँ पर 100 रुपये जमा किया। क्लिक करते हैं, ये 10 नंबर आ गया है, 8वें महीने का, और 10 स्लिप यहाँ पर है। तो किस मंथ में कितना स्लिप जनरेट हुआ ये यहाँ पर बखूबी निकल पाएगा। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा साइज फ़ॉन्ट का छोटा कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा विशेष की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ जिन डेटा टेक्स्ट की आवश्यकता हमें लगता है कि इसको हाईलाइट करना चाहिए, वहाँ पर हमने हाईलाइट किया है। जहाँ लगता है कि ये ठीक है छोटे में, तो फिर वो वैसे ही ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने इसको फॉर्मेट लागू कर दिया है और ऑटोमेटिक जनरेट नंबर हमारे हो रहे हैं। फिलहाल अब हम यदि इस नंबर की बात करें तो ये जब प्रिंट निकालेंगे तो ये ठीक ठाक नहीं लगेगा। तो आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो सेम फ़ॉन्ट कलर हम कर देते हैं जो हमारा बैकग्राउंड का फ़ॉन्ट कलर, ये इस प्रकार से, ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी पूरा हो गया है व्यवस्थित तरीके से। अब ये जो टोटल हुआ है असल में ये यहाँ पर सेव हो रहा है, तो इसका नाम हम दे देंगे सेव, ठीक है। पहले सेव करना है, एक ही बटन से सेव और प्रिंट हो जाए तो फिर जो मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे वो एक ही बटन का करेंगे। फिलहाल प्रिंट के लिए अलग मेथड है। तो प्रिंट में कुछ नहीं है, एक मैक्रो रिकॉर्ड करके और कंट्रोल P कर देना है तो वो प्रिंट पे चला जाएगा। इसका नाम हम रख देते हैं प्रिंट। तो एक हो गया हमारा प्रिंट और एक हो गया हमारा सेव। इसका हम जो बॉर्डर है, शेप आउटलाइन, वो नन ऑफ दिस रखेंगे, ये आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये सब कुछ मामला प्रॉपर फिट हो गया है। चलिए, अब आगे की थोड़ी सी हम बात करेंगे, आगे का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हाल ही में कौन सा कोर्स जो भी एडमिशन हुआ उसका नंबर क्या जनरेट हुआ। कई मामले ऐसे होते हैं कि आपको नंबर यहाँ पता नहीं चलेगा। अभी आपने एडमिशन लिया, उदाहरण के तौर पर एसएससी में हम एक एडमिशन डाल देते हैं। एसएससी में हमने एक एडमिशन डाला, जितेंद्र सिंह, फादर नेम अनय, बेच का टाइम जो भी होगा वो यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, देन सेव करेंगे। अब इन स्टूडेंट का अभी नंबर क्या जनरेट हुआ ये यहाँ पर पता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने एडमिशन लिया, देन हम इनकी स्लिप देंगे। तो हमने ये तो पता है कि, सॉरी ये फी स्लिप इधर है, ये तो पता है कि एडमिशन हमारा एसएससी का है, लेकिन हाल ही में नंबर क्या उनका जनरेट हुआ ये यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है। तो आप क्या करिए कि यहीं पर या एक्स्ट्रा जहाँ पर भी प्रिंट से एरिया से बाहर हो वहाँ पर आप कहीं पर भी, हम फिलहाल अभी यहीं लगा लेते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम असाइन करते हैं, इक्वल मैक्स। मैक्स यानी मैक्सिमम नंबर, कहाँ से कहाँ तक। तो अभी नंबर हमारा जनरेट कहाँ हुआ है, हमारा एसएससी में हुआ है। तो इस कॉलम को हम पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस मैक्स का फॉर्मूला क्या करेगा, इस पूरे सेल रेंज में सबसे बड़ा नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैक्स नंबर हमने यहाँ पर दिया। आप देख पा रहे हैं कि अभी हाल में जो नंबर आया है, इनरोलमेंट नंबर जनरेट हुआ है वो 10 हुआ है। यदि आपने यहाँ पर 10 डाल दिया तो ये जितेंद्र सिंह, अनय सिंह का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा और इनकी ड्यू फीस 4500 रुपये बखूबी ये दिखा रहा है। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज, अरे
गड़बड़ हो गया, कलर हो गया उसका, बैकग्राउंड बोल्ड कर देंगे और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमें पता कर पा रहे हैं। अब आप इसको लाइट कर दीजिए। ठीक है, यहां पर आप लाइट कर देंगे इसका फॉन्ट कलर, तो ये बहुत कम पता चल पाएगा। ये ऐसा करके रख सकते हैं ताकि प्रिंट में ना आए, हमें सिर्फ पता चल जाए कि इसका नंबर हाल ही में जनरेट किया हुआ है, तो आपको डेटा शीट पे जाना नहीं पड़ेगा और मामला आप सेट कर सकते हैं यहीं से रिसेंटली। ठीक है, चाहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हम इसको मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट का आपको नंबर नहीं पता है, इनरोलमेंट नंबर, तो आप फी स्लिप में, चूंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कोर्स का तो स्टूडेंट बता देगा किस कोर्स का स्टूडेंट वो है, एसएससी का है, डीसीए का है, पीजीडीसी, सॉरी एसएससी का, एमपी पुलिस का है, ऑल एग्जाम का है। तो ये एमपी पुलिस सेलेक्ट करने पर ये नंबर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, 1 रिकॉर्ड हो सकता है इसमें हो, एम करके आ रहा है। ठीक है, M22JA1, तो एमपी पुलिस में हम देखते हैं 1 है ही नहीं, 2 है। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये नंबर 1 आया ही नहीं इसमें, नंबर 1 तो आया लेकिन उसमें रिकॉर्ड हमने नहीं दिया। जनवरी सेशन, अब जनवरी में ऐसा हो सकता है कि जनवरी भी नहीं हो, जनवरी नहीं है, JU है, क्योंकि यहाँ सब इधर उधर हुआ है। तो हम ये भी देख लें कि ऐसे में आ रहा है कि डेटा, तो हमने JU करते हैं इसको, ये आ गया है। ठीक है, अब उसमें नाम नहीं होगा तो नहीं आया, बाकी एरर नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पर जब आपका एमपी पुलिस का एडिशन है तो एडमिशन नंबर 10 दिखा रहा है, तो हम चाहेंगे कि यदि एमपी पुलिस का रिसेंटली नंबर आया है तो एमपी पुलिस का डेटा यहाँ पर दिखना चाहिए। तो एक एडमिशन हम लेते हैं एमपी पुलिस का, एमपी पुलिस का जनवरी सेशन है तो जनवरी रहने देते हैं, नेम कोई भी डाल देते हैं, किशोरी डाल देते हैं, जतिन डाल देते हैं, बेस्ट टाइम जो भी होगा वो हमने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एनी कोई भी, सेव करते हैं। तो ये सेव हो गया है, लेकिन जब फी स्लिप के लिए हम जाएंगे तो एमपी पुलिस का नंबर कौन सा जनरेट हुआ ये यहाँ पर नहीं बता रहा है। तो क्या करना होगा, मैक्स के साथ में, इस मैक्स फॉर्मूले के साथ में हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ की। हम यहाँ पर देंगे इफ का फॉर्मूला और इसमें देंगे कि यदि यहाँ पर क्या हो, C7 इक्वल SSC हो, SSC हो तो क्या करे, जो मैक्स का फॉर्मूला है वो SSC सीट पे चले, जो इसमें लिखा है वो लाइटली आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। इफ यदि SSC हो C7 में तो मैक्स का फॉर्मूला SSC पे चले, नहीं तो एंटर कर देते हैं। ये फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें SSC नहीं है। डबल क्लिक करेंगे और फिर हम लगाएंगे कॉमा इफ यदि इस सेल में क्या हो, एमपी पुलिस हो, MP डैश पुलिस, एमपी पुलिस हो तो कहाँ से चले मैक्स का फॉर्मूला, तो मैक्स कोष्टक एमपी पुलिस वाली सीट पे चले, कोष्टक बंद, एंटर। ठीक है, तो मैक्स का फॉर्मूला अभी भी फॉल्स आ गया है, एमपी पुलिस में मिस्टेक होगा, एमपी पुलिस कैसा लिखा है वैसा ही लिख देते हैं, एमपी पुलिस। CEB है इसमें, तो जैसा है वैसा ही लिखना है। ये 5 नंबर आ गया है, तो रिसेंटली में 5 नंबर जनरेट हुआ। यदि आप यहाँ पे 5 देंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन हमने जनवरी में किया था तो किस सेशन का है वो पता चल जाए, लेकिन ये रिसेंटली है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका हम उसके मोबाइल से पूरा नंबर जनरेट करेंगे। तो स्टूडेंट के मोबाइल नंबर डालें और उनका क्या आ जाए, उनका एनरोलमेंट आ जाए, ये हम देखेंगे। इसके पहले फिलहाल आज के मामले में हमारा रिसिप्ट नंबर आ गया है, यहाँ पर हमने रिसेंटली में नंबर कौन सा जनरेट हुआ है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद
कितना फीस हमारा कैश पे हुआ है और कितना हमारा बैंक में आया है। यदि बैंक में पैसा आया है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास बैंक में पता चल जाए और वो सब हमारी इसी सीट पर लगेगा। दो तरीके से हम पैसा लेते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो जो हमारा सम इफ का फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। सम इफ का फॉर्मूला हमारा इस केस को देखेगा, देन उसके आगे की वैल्यू को देखेगा। तो हमें क्या कर देना है, यही यहाँ जहाँ केस और बैंक हमने लिया है इसी के आगे सेल में आपको इक्वल करके इस सेल का एड्रेस दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिखा आएगा, यहाँ तो हम लिखेंगे और यहाँ ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। इसका आपको फ़ॉन्ट कलर सेम कर देना है। अब आप कहेंगे कि जब हमने कोई करेक्शन किया तो ये तो चला जाएगा, उसका भी हमारे पास हल है, उसका हल निकालेंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे इन फ्यूचर के लिए लॉक, और जब आपने इसको लॉक कर दिया है तो आप जिसमें जो सील अनलॉक रहेगा उसी में करेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने दिया है। अब इससे क्या बेनिफिट है कि जो भी हमारा बैंक में पैसा आएगा उसका टोटली बता देगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ टॉप में दो कमांड यहाँ पर रखेंगे, बैंक पे और केस पे। ठीक है, ये सब अभी तक आ रहा है हमारा, कॉमा लगा हुआ है इसमें, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं पहले पे स्लिप में जा करके। अच्छा, लिस्ट नहीं बनाई है ये हमने, इसको हम पे बाय, अच्छा पे बाय तो यहाँ ये बैंक और कैश। ठीक है, पे बाय तो अलग ही रहेगा, बैंक और कैश यहाँ हम बैंक डाल देते हैं। तो इसी के आगे हमने लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम रखेंगे कैश और एक रखेंगे बैंक। ठीक है, तो बैंक में कितना है ये निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम इफ, इफ से लगाए सम इफ लगाएंगे, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज हमारी क्या है, इस पूरे कॉलम में लिखा है वो हम देंगे। फिर बोल रहा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा है बैंक, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा सम रेंज। तो सम हमने किस कॉलम में दिया वो हमें देखना पड़ेगा, ई में ही दिया होगा शायद, अभी हम एक बार चेक कर लेते, नहीं तो इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, ई की जगह आ रहा है क्या, आई थिंक यहाँ नहीं दिया, यहाँ हमने दिया है। ठीक है, तो ई की जगह, सॉरी ई में ही है ये, डी का एड्रेस है लेकिन है ई में। ठीक है, चलिए तो अब हम एक बार सेव करके देखते हैं कि क्या बैंक में हमारे पास 1000 रुपये आए तो ये टोटल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इसको करते हैं सेव। जैसे ही सेव करेंगे ऑल फ्रीज में जाएंगे, यहाँ हम देखते हैं ये 1000 हमारे पास बैंक में आ गया है। तो कैसे हुआ, सम इफ के फॉर्मूले से, और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है बैंक में, यानी स्टूडेंट ने फीस जो डिपॉजिट किया वो बैंक में किया। उदाहरण के तौर पर यदि हम एसएससी कोर्स का रिकॉर्ड लें, एसएससी में जाते हैं और इनका पूरा फीस ड्यू है 5 नंबर का, यदि इन्होंने 500 रुपये हमें बैंक में जमा किए, बैंक में पे किए, यानी फ़ोन पे किया, तो हम चाहते हैं बैंक में कितना बैलेंस है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ऑटोमेटिक आपको ये बता देगा कि आपके पास बैंक में अब 1500 रुपये हैं। पहले का जो बैलेंस होगा वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, और बाद का जो है वो, माना कि पहले का हमारा बैंक में जो है ओपनिंग जिसे कहते हैं हम, वो 5000 रुपये है। तो आप क्या करेंगे, इसके पहले ये वैल्यू प्लस, यानी L3 प्लस सम इफ, तो 1500 अभी हो गए, 5000 पे लेके 6500। यदि स्टूडेंट का 500 रुपये और ऐड होता है, 500 रुपये और इन्होंने जमा करवाया, सेव को क्लिक करिए, ऑल फीस पे जाइए, यहाँ पर 7000 रुपये हो गया है। तो इतना आप करके देखिए, ऑटोमेटिक हमारी स्लिप आ रही है, वेल स्लिप हमने आज किया है, सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, केस में कितना है, बैंक में कितना है, अभी सिर्फ बैंक के लिए लगाया है, सेम फॉर्मूला आप केस के लिए लगा देंगे। यदि इसे हमें लगाना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को या तो आप कॉपी कर दीजिए, या केस में पेमेंट तो अलग होगा, यहाँ केस का पेमेंट रखिए, यहाँ बैंक का रखिए, ये भी अच्छा रहेगा। माना कि पहले से आपको केस में 7500 है और अब नया कितना आ रहा है, तो हम लगा देंगे इक्वल ये वैल्यू
प्लस यानी L3 प्लस सम इफ का फॉर्मूला रेंज, तो रेंज हमारा C है, क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया हमारा है M, और कॉमा सम रेंज है हमारा E। कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये हमारा 7000 ही है, क्योंकि इसके पहले हमने यहाँ पर ये फंक्शन नहीं लगाया था जिससे वैल्यू आ जाए। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट अब कैश पे करता है, उदाहरण के तौर पर 3500 रुपये इन्होंने जो ड्यू है राज ने वो कैश किए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैश, देन यहाँ पर डाल देते हैं हम 3500 रुपये। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल केस आ जाएगा, ये 11000 हो गया है। तो ऑटोमेटिक केस और बैंक आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ तक की कंडीशन हम इस फीस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में हम कर चुके हैं।